हमारा मन किस चीज़ में व्यस्त रहता है? बौद्धिक रूप से नहीं, वास्तव में हमारा मन क्षुद्रताओं में व्यस्त रहता है ना? हमारा मन हम दिखते कैसे हैं, महत्वाकांक्षा में, लोभ में, ईर्ष्या में, गपशप में, क्रूरता में रत रहता है। मन क्षुद्रताओं के संसार में रहता है, और एक मन जब कोई श्रेष्ठ आदर्श निर्मित कर रहा होता है तब भी होता वह क्षुद्र मन ही है। प्रश्न यह नहीं है कि मन किस में व्यस्त रहे, प्रश्न है कि क्षुद्र मन अपने को कैसे मुक्त करे। यदि हम सचेत हैं, यदि हमने थोड़ा भी अन्वेषण किया है, तो हम अपनी खास क्षुद्रताओं को जान जाते हैं। लगातार बातें करते रहना, मन की निरंतर बड़बड़, किसी न किसी प्रकार की चिंता, यह कौतूहल कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी परिणाम को हासिल करने की कोशिश करते रहना, अपनी समृद्धि के लिए टोहो लगाना वगैरह, इन सब में ही हम निरंतर लगे रहते हैं, और यह हमें भली भांति मालूम है। क्या इसमें आमूल परिवर्तन किया जा सकता है? समस्या यही है। अतः मन को किस चीज़ में व्यस्त रहना चाहिए, ऐसा पूछना केवल अपरिपक्वता है। हमारा मन स्मृति का, समय का परिणाम है, अतएव अपने आप में ही क्षुद्र है। तो अपनी इस क्षुद्रताओं से स्वयं को मुक्त करने के लिए वह क्या कर सकता है? क्या वह कुछ कर भी सकता है? कृपया इसके महत्व को देखें। क्या मन, जो आत्म केंद्रित गतिविधियाँ हैं, क्या खुद को उस गतिविधि से मुक्त कर सकता है? जाहिर है नहीं कर सकता। यह चाहे जो भी करे क्षुद्र ही बना रहता है। यह ईश्वर के बारे में अटकलबाजी कर सकता है, राजनीतिक व्यवस्थाएं गढ़ सकता है, विश्वासों का आविष्कार कर सकता है, पर रहता समय के दायरे में ही है। इसका परिवर्तन अब भी स्मृति से स्मृति में हो रहा होता है। यह अभी भी अपनी सीमा में बंधा होता है। इन क्षुद्रताओं के समाप्त होने की संभावना केवल तभी होती है जब मन उनको देखकर उनके प्रति पूर्णतया सजग होता है और इस प्रकार वास्तव में मौन हो जाता है। जब तक आप इस खोज में लगे हैं कि मन को किस चीज़ में व्यस्त रखा जाए, वह क्षुद्रताओं में लगा रहेगा, चाहे वह गिरजाघर का निर्माण कर उसमें प्रार्थना करे या किसी मंदिर में जाए। मन स्वयं क्षुद्र है, लघु है, और इसे क्षुद्र कहने मात्र से इसकी क्षुद्रताओं का परित्याग नहीं हो जाता। आपको इसे समझना होता है। मन को स्वयं अपनी गतिविधियों का संज्ञान लेना, उन्हें पहचानना होता है, और पहचानने की इस प्रक्रिया में उन क्षुद्रताओं के प्रति सजगता में, जिन्हें इसने चेतन तथा अचेतन तौर पर निर्मित किया है, मन मौन हो जाता है। मौन की इसी स्थिति में सृजनात्मक अवस्था फलित होती है, और यही वह तत्व है जो आमूल परिवर्तन लाता है।